करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है टेंसेस के बारे में। अगर इसके बारे में डिटेल आपको समझ में आ गई तो समझो आपको काफ़ी इंग्लिश की जो क्लैरिटी है वो काफ़ी कुछ, उसमें जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। इंग्लिश काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गई है। तो टेंसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना तो ये बेस है इंग्लिश लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज का ये बेस होता है। जब हमें टेंसेस समझ में आ जाता है तो मतलब कि हमें काफ़ी हद तक एक लैंग्वेज भी समझ में आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं कि टेंसेस मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं। इसी से ही हमें पता चलता है कि टाइम क्या है, किसी भी एक्शन का टाइम क्या है और उस वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। टेंस का मतलब काल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काल कौन सा चल रहा है। जो प्रेजेंट टाइम वर्तमान काल, या पास्ट टेंस भूतकाल चल रहा है, या फ्यूचर टेंस भविष्य काल चल रहा है। इन टेंसेस से ही हमें पता चलता है कि किसी भी सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, क्या टाइम है, वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो हमें इन्हीं टेंसेस से ही पता चलता है। आगे सब पार्ट्स हैं इनके, फोर मेनली इनके सब पार्ट्स होते हैं। इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो इनडेफिनिट जिसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, इससे हमें पता चलता है कि क्या स्टेट क्या है। इससे हमें पता चलता है कि एक्शन क्या चल रहा है, क्या काम जो है वो हो रहा है। ये नहीं पता चलता कि ये कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ या नहीं हुआ। इससे इनडेफिनेट से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है। कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव, इससे हमें पता चलता है कि काम अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी चल रहा है। परफेक्ट, जिस जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, परफेक्ट मीन्स काम पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया, अपना एक्शन उसका कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर यूज़ होता है परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स एक्शन जो है वो भी कॉन्टिन्यूस है, जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, वो चले जा रहा है। तो इसकी कई एग्जांपल्स हैं। हाँ जी, जैसे कि आपको इसके रूल्स समझ में आने बहुत ज़रूरी है। तो रूल्स में क्या है कि बहुत ही सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बना लेते हैं कि ये बहुत बड़ा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है और इसको समझना भी बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको काफ़ी कुछ इसकी जो क्लैरिटी है वो समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसका रूल्स क्या होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे वर्ब आपने सुना होगा, वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड होता है। जैसे मेन वर्ब होता है, जैसे यहाँ पर रिंग दिया हुआ है तो रिंग, रैंग, रंग। तो रिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, रैंग सेकंड, और रंग जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि इनडेफिनिट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। और एस या ई एस कब लगता है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट। जब वो सिंगुलर हो, एक ही हो, तब वहाँ पर एस ई एस लगता है। और डू डज तब यूज होता है जब नेगेटिव करना हो, डू नॉट, डज नॉट। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मीन्स जब क्वेश्चन पूछना हो, डू यू लाइक इट, डू यू रिंग द बेल। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तब यूज होता है, तब यूज होता है डू, डज। और इस तरह के सेंटेंसेस में इस तरह के सेंटेंसेस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि द प्योन रिंग्स द बेल, द प्योन डज नॉट रिंग द बेल, डज द प्योन रिंग द बेल। ये तीनों तरह से आ गया। अफर्मेटिव मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे द प्योन रिंग्स द बेल। वहाँ पर हम यहाँ पर एक सिंगुलर दिया हुआ है, द प्योन है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एस सी एस का यूज़ होएगा। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसके साथ में एस लगा हुआ है, रिंग, रिंग्स द बेल। तो वहाँ पर हम जो है रिंग्स एस का यूज़ करेंगे। और जो क्वेश्चन है वहाँ पर क्योंकि प्योन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर डज का यूज़ होगा, डज नॉट रिंग द बेल। और जब यही क्वेश्चन, यही सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डज द प्योन रिंग द बेल। इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। नेक्स्ट आगे आ जाएगा कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस भी चलता है, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि कोई सेंटेंस, कोई काम हो रहा है, कोई काम चल रहा है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। वो काम जब चल रहा होता है तब हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि द प्योन इज़ रिंगिंग द बेल, प्योन अभी बेल बजा रहा है। द प्योन अगर नेगेटिव में करना हो, प्योन इज़ नॉट रिंगिंग द बेल, मतलब कि अभी तक उसने प्योन जो है वो रिंग बेल नहीं रिंग कर रहा है।
और जब इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में ले आते हैं तो इज पहले आ जाएगा, जो कि हमारा है हेल्पिंग वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा। इज द प्योन रिंगिंग द बेल, क्या प्योन जो है वो बेल को रिंग कर रहा है। तो ये इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस में हैज़ हैव यूज़ होता है, और साथ में परफेक्ट टेंस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। द प्योन हैज़ रंग द बेल, द प्योन हैज़ नॉट रंग द बेल, हैज़ द प्योन रंग द बेल। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें कि काम अभी परफेक्ट है लेकिन अभी चल रहा है, अभी तक उसमें गुंजाइश है कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको कंप्लीट करने की अभी गुंजाइश बाकी है। जैसे इसमें जो हेल्पिंग वर्ड यूज होगा वो होगा हैज़ हैव, साथ में लग जाएगा बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या सिंस फोर, साथ में सिंस फोर। सिंस फोर अगर आपको नहीं पता है, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पर हमें फिक्स टाइम दिया हुआ है 9 AM 21 जनवरी। तो फिक्स टाइम जब हमें दिया हुआ है वहाँ पर यूज़ होगा सिंस। जब हमें टाइम फिक्स नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ सेकंड से जब हमें ये बताना हो, तब हम यूज़ करते हैं फॉर। तो इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा, द प्योन हैज़ बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 सेकेंड्स। प्योन अभी तक जब हमें ये बताना है कि कोई काम हो गया, परफेक्ट है लेकिन अभी चल रहा है, तब हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि प्योन जो है वो अभी बेल बजा रहा है, पिछले 10 सेकेंड से वो बेल बजा रहा है। जब अब हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लेकर जाना है, तो प्योन हैज़ नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग, अभी तक उसने वो बेल नहीं बजाई है मॉर्निंग से। और जब इसी सेंटेंस को हमें क्वेश्चन में लेकर जाना है, हैज़ द प्योन बीन रिंगिंग द बेल सिंस 9 AM, क्या वो बेल को रिंग कर रहा था सुबह 9 बजे से। हाँ जी, अभी तक हमने किया है प्रेजेंट टेंस के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के क्या रूल्स हैं? सबसे पहले तो इसमें यूज़ होता है, जब सिंपल पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, तब तो यूज़ होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि रिंग, रैंग, रंग, रैंग जो वर्ड है वो यूज़ होगा, रैंग वर्ब यूज़ होगा। और इसमें क्या यूज़ होता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म इन द नेगेटिव। अगर तो हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डिड लगाकर हम नोट लगा सकते हैं। और इंटेरोगेटिव में भी डिड के साथ हम कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है, वो यूज़ होता है। इसका क्या एग्जाम्पल क्या है, द प्योन रैंग द बेल, प्योन ने अपनी बेल बजा दी है। द प्योन डिड नॉट रिंग द बेल, क्योंकि यहाँ पर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसलिए यहाँ पर आया है द प्योन डिड नॉट, अभी तक उसने बेल नहीं बजाई है। डिड द प्योन रिंग द बेल, क्या उसने बेल बजा दी है। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि वॉज वर्ड जो हेल्पिंग वर्ड है वो वॉज वर्ड लग जाते हैं, और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है। द प्योन वॉज रिंगिंग द बेल, प्योन बेल बजा रहा है, बजा रहा था। द प्योन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, प्योन ने बेल नहीं बजाई, प्योन बेल नहीं बजा रहा था। वॉज द प्योन रिंगिंग द बेल, क्या वो बेल बजा रहा था। तो नेक्स्ट आगे परफेक्ट टेंस में कैसे यूज़ होता है, क्योंकि ये सारे टेंसेस के फोर पार्ट्स हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है, कौन सा मेन वर्ब आना है, और उसके साथ क्या लगना है। जैसे परफेक्ट टेंस है, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लगेगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें जो हेल्पिंग वर्ड है वो है हैड लगेगी, और जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। द प्योन हैड रंग द बेल, प्योन ने बेल बजा दी है। द प्योन हैड नॉट रंग द बेल, प्योन ने अभी तक बेल नहीं बजाई है। हैड द प्योन रिंग द बेल, क्या उसने बेल बजाई है। जब आ जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो उसमें लग जाता है हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फोर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, द प्योन हैड बीन रिंगिंग द बेल। इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन में आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ड, फिर साथ में उसके साथ में वर्ब, हेल्पिंग वर्ड के साथ बीन लग जाएगा, और जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, और सिंस फोर तो बाद में लगेगा। तो इस चीज़ का आपने स्पेशली ध्यान रखना है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन की अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कोई एक आध वर्ड कर दिया तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। द प्योन हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 मिनट्स, वो 2 मिनट से बेल बजा रहा था प्योन। प्योन द प्योन हैड नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस मॉर्निंग, प्योन ने मॉर्निंग
मॉर्निंग से बेल नहीं बजाई है। हैड द पियोन बीन रिंगिंग द बेल फॉर 15 सेकेंड, क्या वो 15 सेकेंड से बेल बेल बजा रहा था। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को उनकी उनकी जो अलग अलग फॉर्म्स है उसके साथ में अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फ्यूचर टेंस। इसमें ये बहुत ही इजी होता है, शैल विल का यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। जो मेन वर्ब है, मेन जो वर्ब है वहाँ पर आप शैल विल का यूज़ कर सकते हो और साथ में फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि द प्योन विल रिंग द बेल, द प्योन विल नॉट रिंग द बेल, विल द प्योन रिंग द बेल। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस है उसमें तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें आप साथ में बी लगा सकते हो, शेल विल के साथ बी लगेगा। द प्योन विल बी रिंगिंग द बेल, द प्योन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल, विल द प्योन बी रिंगिंग द बेल। इस तरह से आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। परफेक्ट टेंस जैसे कि उसमें होता है कि परफेक्ट हो जाता है टेंस, कोई भी चीज़ है वो उसमें उसकी परफेक्शन को शो करते हैं। शेल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें लगा द प्योन विल हैव रंग द बेल, प्योन ने बेल बजा दी होगी, विल हैव रिंग द बेल। द प्योन विल नॉट हैव रंग द बेल, विल द प्योन हैव रंग द बेल। इस तरह से आप अपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको फ्रेम कर सकते हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें भी वैसे ही रहेगा कि शेल विल के साथ हैव बीन यूज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें क्या है, बी यूज हो रहा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव बीन यूज हो जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फोर। द प्योन विल हैव बीन रिंगिंग द बेल, वो बजा रहा था 3 मिनट से। प्योन विल नॉट नेगेटिव में ऐसे आ जाएगा, विल नॉट हैव बीन रिंगिंग द बेल, और इंटेरोगेटिव में आ जाएगा विल द प्योन, क्या वो बजा रहा था। तो इस थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने सेंटेंस को बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हो।